Imagine a village with no roads and no noisy cars, only peace and natural beauty. खूबसूरत तो इतना कि पिक्चर्स क्लिक कराने से आपका जी नहीं भरेगा। एक से एक बेहद खूबसूरत घर और नेचुरल ब्यूटी, खूबसूरत लैंडस्केप हर घर के बाहर, और वॉक करके आप पूरा विलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। ढेर सारे रेस्टोरेंट्स और शॉप्स जहां आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। उससे भी खास बात ये कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो एयरबीएनबीज और होटल्स लेकर के रुक भी सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो साइकिल और बोट के अलावा आप वॉक करके इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रिजेस हैं जो इस पार से उस पार आपको कनेक्टिविटी देते हैं। और बोट्स जिससे आप पूरे विलेज को बहुत ही इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेदरलैंड के इस फ्लोटिंग विलेज की जिसका नाम है गीटोन, जिसे वेनिस ऑफ नॉर्थ भी बोलते हैं। एंड बिलीव मी, इट्स नो लेस देन अ फेयरीलैंड। So stay connected for the virtual tour and all the details about this place. तो हमारे 3 वीक्स के इटली और नेदरलैंड्स की ट्रिप की आइटनरी में एक गीटोन भी था। काफी टाइम से ये मेरी बकेट लिस्ट में था। एम्स्टरडेम से ये विलेज करीब 120 किलोमीटर है और बस ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने व्हीकल से जाएं या फिर आप एक कार रेंट करें जैसे हमने की थी। विद इन सिटी के लिए आप बस, ट्रेन, मेट्रो ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा दूर जाना है तो कार रेंट करना ही अच्छा ऑप्शन है। हम मई फर्स्ट वीक में गए थे जो कि ट्यूलिप सीजन है, तो हमें ऑन द वे काफी ट्यूलिप गार्डन्स भी मिले। मैं बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक कराई। तो करीब 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे गीटोन। तो हमें तो मिल गई थी फ्री कार पार्किंग और ठीक उसके सामने था ये बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे पिज्जा, पास्ता, कॉफी इन सब की काफी वैरायटीज थी। और हाँ, फ्री पार्किंग हमें इसलिए मिल गई क्योंकि हमने इन्हीं के थ्रू ये इलेक्ट्रिक बोट रेंट की थी। आवरली बेसिस पे मिलता है ये। वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है और रूट मैप भी साथ में देते हैं कि किस तरफ आपको मुड़ना है, किस तरफ नहीं। वहाँ पे पिलर्स लगे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मूव करना होता है। अच्छा, ये बोट राइड्स है ना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड ज़रूर हैं इस विलेज को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए, और ये एक्सपीरियंस भी काफ़ी मज़ेदार है। अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारी वैरायटीज़ की बोट्स भी मिलती हैं यहाँ पे रेंटल्स पे, जैसे 2 सीटर, 5 to 7 सीटर, कायक बोट्स भी मिलती हैं। और अगर आप खुद से बोट राइड करके ये विलेज एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास क्रूज ऑप्शंस भी होते हैं। इस तरीके से बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग आपके साथ बैठेंगे और बोट राइडर ही गाइड की तरह एक्सप्लेन भी करता रहेगा। और ये इतना इजी है ऑपरेट करना कि इसे बच्चे भी चला सकते हैं। बस थोड़ा नैरो कनाल एरिया में टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इज इट सेफ विदाउट लाइफ वेस्ट, और इतने पानी में खुद से बोट चलाना कितना सेफ है? तो भाई ये कनाल्स बहुत डीप नहीं है, बिलीव मी, जस्ट 3-4 फीट की ही डेप्थ है इनकी, तो ये बहुत ही सेफ है। वैसे तो ये जगह डे ट्रिप के लिए भी सफिशिएंट है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत और शांत है कि जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपका रुकने का दिल ज़रूर करेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, बहुत सारे एयरबीएनबीज हैं जिनकी बुकिंग आपको बहुत पहले से ही ऑनलाइन करानी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो उन चीज़ों की भी अवेलेबिलिटी आपको ईजिली है।
आप सोच रहे होंगे कि स्पेलिंग से तो गीथून लगता है, बट मैं बार बार इसको खीथॉन या खीथून क्यों प्रोनाउंस कर रही हूँ, राइट? तो डच में इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं और इंग्लिश में गीथून लिखा जाता है। अच्छा, दूसरी बहुत ज़रूरी बात, जब भी आपका प्लान बने खीथॉन को विज़िट करने का, तो कोशिश करें कि यहाँ सुबह बहुत जल्दी पहुँचें। इसी अकॉर्डिंग आप वहाँ से निकलें जहाँ भी आप स्टे करते हैं, क्योंकि इसके 2 फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये कि सुबह आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। दूसरी बात, दोपहर की धूप में ना टैनिंग तो होगी ही ज़बरदस्त, साथ ही साथ पिक्चर्स भी अच्छी नहीं आती हैं। जैसे हमने थोड़ा लेट कर दिया था यहाँ पहुँचने में, अराउंड 11 AM हम आए थे। तो थोड़ी भीड़ तो हो ही गई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि सन अपने पीक पर था और बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से टैनिंग हो गई थी और बहुत टायरिंग भी हो गया था। बोट राइड कंप्लीट करने के बाद आपको बोट सेम प्लेस पे रिटर्न करनी होती है जहां से आपने इसको रेंट किया था। पूरे विलेज में 150 से भी ज्यादा ब्रिजेस हैं जो कनाल के दोनों साइड्स को कनेक्ट करती हैं और इस जगह को इजीली एक्सेसिबल बनाती हैं वॉक करके एक्सप्लोर करने के लिए। तो बोट रिटर्न करने के बाद आप विलेज वॉक करके एक्सप्लोर करें। कनाल के साइड में शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, शॉपिंग करिए और खाने पीने के अलावा लेक के पास बैठ के नेचर एंजॉय करिए। जगह जगह बहुत सारी बेंचेस भी हैं बैठ के व्यू एंजॉय करने के लिए। और हाँ, ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ ही साथ वीडियोस भी बनाएं, क्योंकि मेमोरीज तो फेड हो जाती हैं लेकिन ये फोटोज और वीडियोस ही उन्हें हमेशा फ्रेश रखते हैं, है ना? तो फाइनली मैं यही कहूंगी कि ये बेहद खूबसूरत जगह आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए और अगर आप कभी भी नीदरलैंड्स विजिट करें तो यहाँ जरूर जाएं। बिलीव मी, यू वोंट रिग्रेट। तो हमारे इस 3 वीक्स लॉन्ग ट्रिप की, जिसमें नीदरलैंड और इटली हमने दोनों जगह कवर की थी, बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं। सो स्टे कनेक्टेड और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सी यू सून।